एडवोकेट एंड डीड राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में अध्यक्ष और सचिव पद समेत विभिन्न पदों के यहाँ चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है और यहाँ पर विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने जीत के लिए गुणा भाग तेज कर दिए हैं और उत्साह का माहौल है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या माहौल है और किन पदों के लिए कौन कौन प्रत्याशी हैं, क्या क्या तैयारी की है, जीत के लिए किस तरह से यहाँ दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर डीड राइट एंड एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन में चुनाव का एक उत्साह का माहौल है। हम यहाँ पहुंचे हैं रामलखन नागर जो कि अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हैं और यहाँ किस तरह से उत्साह का माहौल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर चुनाव की चर्चा कर रहे हैं लोग। हमारे साथ मौजूद हैं रामलखन नागर जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में हमारे पास। रामलखन जी, क्या कहना है आप यहाँ पर जो डीड राइट और एडवोकेट एसोसिएशन है उसमें चुनाव है और आप उसमें अध्यक्ष पद की चुनाव मैदान में, क्या आपके प्राथमिकता मुद्दे रहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रामलखन नागर एडवोकेट है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे यहाँ की दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं, जैसे कि हमारे बाथरूम टॉयलेट्स बहुत गंदे रहते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको साफ सफाई की और दैनिक दिनचर्या की चीजों पर सबसे पहले काम करना है। उसके बाद जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर यहाँ पे भ्रांतियां चल रही हैं, यहाँ स्थायी कराना है या वहाँ रहेगा, ये ऐसी तरह से जो बातें चल रही हैं, सबसे मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी रजिस्ट्रार ऑफिस को यही स्थायी कराने की। सभी के साथ मिलकर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कैंपस के जो पूर्व अध्यक्ष है उन सभी का साथ लेकर, युवा साथियों का साथ लेकर कैंपस को यहाँ स्थायी कराने की सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद जो यहाँ अन्य मुद्दे हैं, पानी की व्यवस्था सही कराना, लोगों के बैठने की सीटों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आगे भविष्य में कार्य करूँगा। यहाँ करप्शन को लेकर ऐसे कोई मुद्दा नहीं है। करप्शन में हमारा कोई अगर रहता है ऐसी कोई चीजें सामने आएगी तो उनका भी हम मिलकर निवारण करेंगे। आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं? जी, मैं पहली बार चुनाव में। कितने जीत के प्रत्याशी? मैं पूर्ण जीत के प्रत्याशी हूँ। सभी युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों को मेरे साथ आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद को लेकर मैं जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हूँ। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य सर मेरा ये होगा, मैं एआईजी साहब से मिलकर, डीएम साहब से मिलकर, अपने ऑफिस के प्रति अथॉरिटी को उससे मिलकर इसको स्थायी कराने के लिए बात करूँगा। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे तो अधिवक्ता साथी और डीड राइटर साथी? मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मुझे भारी से मतों में जिताएं और मेरी मदद करें। मैं आपकी पूर्ण निष्ठा के साथ आपकी जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। सर, मैं चुनाव चल रहा है, आपके बगल में रामलखन नागर जी जो कि अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं, आप भी इसमें अध्यक्ष, क्या यहाँ पर मुद्दा चल रहा है और किस नजरिए से चुनाव को? नमस्कार, मैं अजय शर्मा एडवोकेट इस बार का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर के कुछ भ्रांतियां चल रही हैं कि सूरजपुर पहुंचेगा। हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा, युवा साथी हैं हमारे रामलखन नागर, इनको हमारा पूर्णतः समर्थन है। चुनाव लड़ाया जा रहा है मजबूती के साथ और इनसे अपेक्षा ये है कि युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ऑफिस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑफिस को स्थायी कराया जाए। अगर किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं हो पाता है तो हम तहसील सदर ऑफिस को ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं 100% हम इसमें सफल भी होंगे। आप तहसील सदर ले जाने के बाद नहीं, वहाँ पे बैठने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था भी है, कैंपस भी है, वहाँ पे काफी स्थान है हमारे बैठने के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोगों को जो आज कई समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, जैसे दाखिल खारिज तहसील का जो वर्क है वो हम यहाँ से नहीं करा पाते, जो हमारे साथी बहुत उनको आना जाने में समस्या रहती है। पार्टियों के लिए भी यहाँ पे भी समस्या है और सूरजपुर में तो बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ पे पहले ही बहुत छोटा स्पेस है जिसमें ऑफिस जा रहा है, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ, और अगर यहाँ नहीं तो तहसील। रामलखन जी के लिए आप कैसा समर्थन की अपील करेंगे? रामलखन नागर हमारे छोटे भाई हैं और हमने उनको पूर्ण जीत का आश्वासन दिया हुआ है। साथ ही जितना भी भरसक प्रयास किया जा रहा है, जीत की कंडीशन ये है कि 110% रामलखन नागर और इनके साथ साथ में हमारा पूरा पैनल अच्छी बहुमत के साथ हम लोग विजयी हो रहे हैं।
दीपक शर्मा जी, क्या कहना है अध्यक्ष पद के लिए राम लखन नागर यहाँ चुनाव मैदान में है, किस नज़रिए से चुनाव को देखते हैं, कैसा समर्थन है आपका? देखिए, राम लखन नागर की छवि स्वच्छ है। राम लखन नागर लगभग 20 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं। पिछले कई बार ऐसा अवसर आया कि राम लखन नागर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बनते बनते उन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया। और राम लखन नागर की जो सोच है कैंपस के विकास के लिए, वो स्पष्ट है। सबको साथ लेकर चलने वाले, मधुर व्यवहार करने वाले, राजनीतिक परिवार से वास्ता रखते हैं। जो हमारी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार है, रामशरण नागर जी वहाँ के अध्यक्ष रहे, उनके वो भतीजे हैं। और स्वयं के उनके गुण, ये कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अध्यक्ष पद के लिए एक उपयुक्त पात्र बनाती हैं। पिछले कई वर्षों से वो चुनाव लड़ाते रहे हैं, इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से वो विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं, मेरी आकांक्षा है। विजय कुमार शर्मा जी, चुनाव चल रहा है यहाँ पर और राम लखन नागर जी चुनाव मैदान में हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है और किस नज़रिए से देखते हैं? राम लखन जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सब समाज ने उन्हें एकत्रित होकर चुनाव लड़ाया। उन्होंने अपने मन से कोई चुनाव लड़ा ना, यहाँ ग्रुप होते हैं, वैसे ग्रुपबाजी है, लेकिन वो बिना ग्रुप से हट गए। एक ग्रुप ने उनको समर्थन दिया और उस ग्रुप के साथ ही सर्व समाज में सारे लोगों ने उसका अपार समर्थन मिल रहा है। बहुत भला और अच्छा लड़का है। राम शरण जी के चाचा जी भी सिविल बार में अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी आपको लग रहा है एक तरफा चुनाव है? है जी, एक तरफा चुनाव है, कोई टक्कर में नहीं है। वीर जी, क्या कहना है? चुनाव है और राम लखन नागर जी चुनाव मैदान में है। राम लखन नागर जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, युवा हैं। कुलदीप भाटी तो कई बार लड़ लिए, कई बार हार लिए। एक चुनाव जीते, 4-5 हार लिए। उनके मुकाबले राम लखन सज्जन है, स्वच्छ छवि का है, कोई दाग नहीं है। और कुलदीप भाटी पे तो कोई 100 दाग है। और इस बार के लिए राम लखन को अपार जन समर्थन मिल रहा है और राम लखन की कोई टक्कर नहीं है, आराम से जीत जाएगा। कल 26 तारीख को वोटिंग होएगी और काफ़ी वोटों से मुझे उम्मीद है, काफ़ी वोटों से जनता समर्थन करेगी, काफ़ी वोटों से जीत जाएगा।